उनके द्वारा जो एसआईआर को लेकर के एसडीएम महोदय से वार्ता की गई है। हम लोग ज्यादा से ज्यादा लोगों के नाम वोटर लिस्ट में दर्ज कराने में कामयाब हो सकते। सारे लोगों के पास वोट डॉक्यूमेंट नहीं मिल पा रहे हैं। जो है नोटिस के अंदर 12 डॉक्यूमेंट लिखे गए। नमस्कार, मैं भगवान सिंह खालसा सुरागीलाल न्यूज चैनल उत्तराखंड से और इस वक्त मौजूद हूं काशीपुर उप जिलाधिकारी कार्यालय। जी हां, यहां पर आज जो कांग्रेस महानगर अध्यक्ष है अलका पाल और पीसीसी सदस्य अनुपम शर्मा जी, उनकी अध्यक्षता में और जितने भी पार्षद हैं कांग्रेस के और कार्यकर्ता, उनके द्वारा जो एसआईआर को लेकर के एसडीएम महोदय से वार्ता की गई है और साथ में जो समाज पार्टी उसके द्वारा भी वार्ता की गई। आज कहा है उन्होंने क्या मुद्दे रखे और एसडीएम साहब ने क्या आश्वासन दिया है, क्या वार्ता हुई, उनसे बात करते हैं। सर उसके अंदर जैसे 2003 में मेरी मैपिंग मेरा खुद का स्वयं वोटर कार्ड बनाते भी समय गलत दिखा दिया। मैं ही किसी के साथ गलत मैपिंग कर लेता कि मेरे पिताजी। हमने आज अपने कांग्रेस के वरिष्ठ जनों के साथ और अपने सम्मानित पार्षद गणों के साथ एसडीएम महोदय से मुलाकात की है। जैसे कि आप जानते हैं कि काशीपुर क्षेत्र में 54,000 से ज्यादा नोटिस एसआईआर के संबंध में बांटे गए हैं, जिसको लेकर के हमारे जनप्रतिनिधि माननीय हमारे सम्मानित पार्षदगण समस्त जनप्रतिनिधि के साथ साथ जनता बहुत ज्यादा परेशान है। तो हम लोगों ने एक वार्ता इस संबंध में एसडीएम महोदय से की है और उनसे कुछ निवेदन भी किया है कि जो ये 12 गाइडलाइन आई है, इनमें से हम कुछ अगर कुछ एक दो पॉइंट में कुछ ऐसा फ्लेक्सिबिलिटी हो सकती है एसडीएम साहब के विवेक से, जिसमें जनता को राहत मिल जाए। तो एसडीएम साहब ने हमारी बातों को सुना भी, उसको मनन भी करा और कहीं ना कहीं हमें ये आश्वासन दिया कि जनता को जितनी ज्यादा से ज्यादा राहत नियमानुसार हो सकती है इन 12 पॉइंटों में हम लोगों को वो राहत देंगे। इससे हमें काफी बड़ी मदद मिलेगी। जो लोगों का नाम वोटर लिस्ट में आने से वंचित रह जाएगा, काफी हद तक उन लोगों को मदद मिलेगी। हम लोग ज्यादा से ज्यादा लोगों के नाम वोटर लिस्ट में दर्ज कराने में कामयाब हो सके। समस्त कांग्रेस जनों का एक ये प्रयास रहा है, जिसमें एसडीएम महोदय साहब का हमें बहुत सहयोग मिला। ये जो एसआईआर जो प्रक्रिया हो रही है, इसमें बहुत सारी विसंगतियां हैं और बड़ी प्रैक्टिकल प्रॉब्लम्स हमारे यहाँ की जो क्षेत्र के जो मतदाता हैं उन्हें बहुत सारी प्रॉब्लम्स हो रही थी। इस सारी विसंगतियों को दूर करने के लिए हम उप जिलाधिकारी महोदय के पास आए थे और हमने अपना पक्ष रखा था कि जनता को क्या क्या परेशानियां हो रही हैं और उप जिलाधिकारी महोदय ने हमारे साथ पूरा सहयोग किया है और आश्वासन दिया है कि कुछ चीजें इन्हें ऊपर से अपने हायर अथॉरिटीज से परमिशन लेनी है, तो इन्होंने आश्वासन दिया है कि उसको हम लेके आपको अवगत कराएंगे। क्या कहना चाहेंगे? देखिए, एसआईआर का मुद्दा जो जनता की एक बहुत बड़ी समस्या है और वो जनता जो बहुत पुराने लोग हैं, जिनका कोई डॉक्यूमेंट्स नहीं है, कोई कागज नहीं है, जो आज से 60 साल पहले 70 साल पहले इस काशीपुर विधानसभा में जीवन यापन करके जो मृत्यु प्राप्त हो चुके हैं और जिन्होंने अपने बच्चों का या अपना कोई यहाँ किसी तरह का रिकॉर्ड नहीं हुआ, इसी संबंध में क्या रिलैक्सेशन हो सकता है जनता के लिए, एसडीएम साहब से कांग्रेस पार्टी के नेतृत्व में आज बात की है और उसमें यह कहा कि कम से कम एक जैसे शिक्षा के आधार पर एक 5वीं की या 6वीं की या 8वीं की टीसी होनी चाहिए। हाँ, जैसे परिवार रजिस्टर गांव में चलता है, यहाँ कम से कम एक जो असेसमेंट रजिस्टर होता है उसकी कॉपी या दाखिल खारिज की हाउस टैक्स की कॉपी के लिए रिलैक्सेशन के लिए हमने कहा है और एसडीएम साहब ने बाकायदा लिख के कहा है कि मैं चुनाव आयोग से अभी वार्ता करके इसको 1 घंटे में रिलीज कराता हूँ। देखिए, इसमें जो हमारे नोटिस जनरेट हुए काशीपुर विधानसभा में वो लगभग 54,000 के आसपास है। इसमें हर बूथ के लिए एक एईआरओ, एक बीएलओ अपॉइंटेड है और एक डेट निर्धारित की गई है और जो हमारे नोटिसेस हैं वो पर्सनली लोगों को सर्व कराए जा रहे हैं। सर्व कराने के बाद उसकी फोटो भी आयोग के वेबसाइट पे अपलोड होनी है नोटिस सर्व होने की। उसके बाद जो सुनवाई हो रही है वहाँ की भी फोटो और अटेंडेंस अपलोड होनी है। उसके बाद जो उनकी जो नोटिसेस हैं उन पे वहाँ एईआरओ हमारे सक्षम अधिकारी हैं उस पर निर्णय लेने के लिए, बीएलओ है और आयोग के द्वारा जो 12 डॉक्यूमेंट की गाइडलाइन जारी की गई है उन सारी चीजों का वो लोग अनुपालन करते हुए उन समस्याओं का निस्तारण कर रहे हैं। इसमें जो सबसे ज्यादा जो दिक्कत है वो लॉजिकल एरर डिस्क्रिपेंसी जिसे कहते हैं कि जैसे किसी के नाम में कुछ टूटी है, किसी के एज में कुछ टूटी है, वो सारी चीजें हैं। तो ये सारी चीजें जो आयोग के द्वारा जो 12 डॉक्यूमेंट वो लोग अगर दे रहे हैं तो उसको लेके हम लोग सही कर ले रहे हैं। देखिए, आज जो है कांग्रेस पार्टी द्वारा जो है और हमारे जो नगर निगम के क्षेत्रीय पार्षद हैं सभी लोग यहाँ पर आज एसडीएम साहब से मुलाकात की और जो क्षेत्र में जो धरातल पे लोगों के साथ समस्याएं आ रही हैं, जैसे बहुत सारे लोगों को एसआईआर
मतलब SIR के बाद जो है ये जो जांच की स्थिति आई है, नोटिस आ रहे हैं लोगों के पास। नोटिस में बहुत सारी समस्याएं ये आ रही हैं कि जैसे 6 से ज्यादा बच्चों के बाद जो 7वें बच्चे की मैपिंग हुई है उसका नोटिस आ गया है, किसी का नाम गलत है उसका नोटिस आ गया है, और किसी के पास कोई डॉक्यूमेंट मतलब किसी का SIR नहीं हो पाया उसका नोटिस आ गया है। तो इस तरीके की समस्याएं यहाँ पर आ रही हैं। बहुत सारे लोग पढ़े लिखे नहीं है, बहुत सारे लोगों के पास वो डॉक्यूमेंट नहीं मिल पा रहे हैं जो उन्हें जो है नोटिस के अंदर 12 डॉक्यूमेंट लिखे गए। उन 12 डॉक्यूमेंट में आधार कार्ड तो उपलब्ध है, लेकिन उसके अलावा बहुत सारी चीजें जो है नहीं मिल पा रही है। अगर किसी के पास मान के चलिए आपके नई जनरेशन का जो बच्चा है उसके पास तो उन डॉक्यूमेंट में से मिल जाएंगी एक दो चीजें, लेकिन जो उसके पिताजी और दादाजी का रिकॉर्ड है पुराना वो उस समय का नहीं मिल पा रहा है। तो यह समस्या बहुत ज्यादा उत्पन्न हो रही थी। एक हम लोगों ने पार्षदों ने जो है डिमांड रखी कि जो शैक्षिक प्रमाण पत्र मांगा गया है उसमें SDM साहब से हमने मांग रखी है कि TC को भी मान्यता दी जाए, क्योंकि बहुत सारे लोगों के पास 10th नहीं करे हुए हैं तो कम से कम 5वीं 6वीं 7वीं 8वीं तक पढ़े होंगे तो अपनी TC निकाल करके वो अपना रिकॉर्ड दे सकते हैं। और जो है एक डिमांड ये की गई है कि जो हाउस टैक्स का पुराना रिकॉर्ड है, पुराने रिकॉर्ड से मतलब है जो 15 साल से ऊपर का रिकॉर्ड है उसको भी मान्यता दी जाए, क्योंकि जितने भी शहर के अंदर पुराने मकान है उन पुराने मकानों की अधिकतर रजिस्ट्रियां नहीं है, क्योंकि वो दादिलाई मकान है और वो जो है नगर निगम में दर्ज है। तो जिनके पास रजिस्ट्री नहीं है और उनको रजिस्ट्री वाला डॉक्यूमेंट लगाना है तो उनको रिकॉर्ड रूम से निकाला गया जो दस्तावेज है नगर निगम का उसको मान्यता दी जाए। तो दो मुख्य पॉइंटों पर हमारी बात हुई कि जो हाई स्कूल पास नहीं है उसको जो है TC अलाउ की जाए, और जिसके पास व्यक्ति के पास रजिस्ट्री नहीं है उसकी डिमांड हमारी ये की गई है सभी पार्षदों द्वारा कि उनको जो है 15 साल पुराना नगर निगम का रिकॉर्ड रूम से निकलवा कर जो रिकॉर्ड है उसको मान्यता दी जाए।